नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी 20 नवंबर तक मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इस मरतबा सीनियरिटी को तरजीह दी जाएगी। दिफाई हुकाम सीनियर तरीन 3 स्टार जनरल्स के नामों की फहरिस्त एक समरी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल करेंगे ताकि मज़कूरा ओहदों पर तकर्रुर किया जा सके। नवाज शरीफ जो कहेगा हमारा वज़ीर-ए-आज़म वही करेगा, इसमें फैसला करने की अहलियत ही नहीं। चेयरमैन इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से बजरिया वीडियो लिंक खिताब। बोले अगर मुल्क में इंसाफ होता तो ये चोर जेल में होते। हमारी तहरीक का असल मकसद ही इंसाफ लागू करवाना है। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर को अपने साथ मिलाया हुआ है। जब चाहते हैं मुझे नाअहल करवाने का बहाना ढूंढ लाते हैं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी से मुतालिक सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। आर्मी चीफ के तैनाती से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है। तैनाती का फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने ही करना है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक अहम बयान। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अमल अभी शुरू ही नहीं हुआ तो कैसे आर्मी चीफ के नाम पर डेडलॉक पैदा हो सकता है। रवा माह 18-19 नवंबर के बाद नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अमल शुरू होगा। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए जो नाम भिजवाए जाएंगे उनमें से नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा, जबकि हमारा आर्मी चीफ के लिए कोई नाम फेवरेट नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आर्मी चीफ की तकर्रुरी के मुतालिक इजहार ख्याल। आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान बेनकाब होंगे। फितना खान की रवायत है कि हर बात से पीछे हट जाते हैं। कहता था खुदकुशी कर लूंगा मगर IMF से कर्ज नहीं लूंगा। हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा घड़ी चोर सियासत नहीं करता बल्कि मुल्क का तमाशा बनाता है। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। सूबाई हुकूमतें चाहती नहीं बल्दियाती इंतखाबात हो। पहले भी सूबों में बहुत मुश्किल से बल्दियाती इंतखाबात कराए। पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात कराने में बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन हम करा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वजीर दाखिला सिंध को बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर करवाने का हुक्म। पाकिस्तान से तुर्किया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। यूरोप, बरतानिया, अमरीका जाने वाले मुसाफिर भी खुश। इफ्तिताही परवाज के मौके पर लाहौर एयरपोर्ट पर सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। PTA के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात परवाज PK 706 के हमरा इस्तांबुल रवाना। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म जारी। 19 साला फलस्तीनी लड़की को सर पर गोली मारकर शहीद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फिल्म ज्वेलन के खिलाफ शिकायत पर 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर इत्तलात, वज़ीर बराए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए अमूर गिलगित बल्तिस्तान समेत चेयरमैन PTA और चेयरमैन पैमरा कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मुलाजिम को बहस करना महंगा पड़ गया। एलॉन मस्क ने बहस करने वाले ट्विटर इंजीनियर को बरतरफ कर दिया। और सोशल मीडिया एक और जिंदगी ले गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में CID ड्रामे से सीखकर सफाक बाप ने बेटी को कत्ल कर डाला। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी 20 नवंबर तक मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इस मरतबा सीनियरिटी को तरजीह दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक जल्द आर्मी चीफ की तकर्रुरी का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बाहमी मुशावरत के बाद कर दिया गया। इस हवाले से 20 नवंबर की तारीख मुतवक्के है। मालूम हुआ है कि ज़ुबानी कलामी मामलात पर मुतल्लिका हुकाम के साथ बातचीत हो गई है। इस्लामाबाद में हालिया दिनों में एक सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने ऐलान किया कि वो मज़ीद तौसीम में दिलचस्पी नहीं रखते और वो नवंबर के आखिर तक रिटायर हो जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि तालीम और सेहत ही तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद है। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पर ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि परहेज इलाज से बेहतर है। हमें ज़ियाबतीस समेत दीगर अमराज के बारे में अवाम को शऊर देना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सेहतमंद और तालीम याफ्ता कौम ही तरक्की कर सकती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपना कर ही बीमारियों से बचा जा सकता है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारा आर्मी चीफ के लिए कोई नाम फेवरेट नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फौज की जानिब से नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए जो नाम भिजवाए जाएंगे उनमें से नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क की सालमियत, यकजहती, वक़ार और आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाकर रियासत के खिलाफ जुर्म किया है। हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रही है। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का अमल अभी शुरू ही नहीं हुआ तो कैसे आर्मी चीफ के नाम पर डेडलॉक पैदा हो सकता है। रवा माह 18-19 नवंबर के बाद नए आर्मी चीफ की तकर्री का अमल शुरू होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री मुतनाज़ा ना बनाई जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। उन्होंने कहा कि अदलिया पर पूरी कौम का एतमाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सियासी शोबदाबाजियों का शिकार ना बनाएं। इससे कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, ताहम तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म ने ही करना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि अगर इंतखाबात ताख़ीर से भी हुए तो भी पीटीआई कामयाब होगी। लॉन्ग मार्च के शुरका से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत में मईशत तरक्की कर रही थी। साजिश के तहत हुक्मरानों को इक़्तिदार पर बिठाया गया। हमें बताया गया शहबाज शरीफ जीनियस है, इससे काबिल कोई नहीं। एस्टैब्लिशमेंट से कहा था उनसे मुल्क नहीं संभलेगा। उन्होंने कहा कि 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई गुज़श्ता 7 माह के दौरान हुई। बताया जाए जिम्मेदार कौन है। इन दो खानदानों ने 10 साल में पाकिस्तान का कर्ज 4 गुना बढ़ाया। खुद अमीर हो गए, अवाम मकरूज हो गए। उनको जब खतरा होता है लंदन भाग जाते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान मजीद बेनकाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमर के दर्द की वजह से अदालत हाजिर नहीं होता रहा। तबीयत आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है। इमरान खान की रवायत है कि हर बात से पीछे हट जाते हैं। ये कहते थे कि खुदकुशी कर लूँगा मगर IMF से कर्ज नहीं लूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कौम का वक्त ज़ाया किया। इमरान अपने बयान से पीछे हट रहे हैं क्योंकि ये बयानियाँ उन्हें सूट नहीं करता। ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं रहीं। इमरान खान को इनका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे तो स्कूल के बच्चे नहीं करते। जब चाहा बयानिया बना लिया कि साजिश हुई है और जब चाहे कहते हैं कि मैं इससे पीछे हटता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेस किसी एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। और चेयरमैन इमरान खान अपने कारकुनान समेत इलेक्शन कमीशन की तौहीन आमेज गुफ्तगू सुनी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी करते हुए अदालत में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के तहकीकात के लिए कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद और साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा को तलब कर लिया। फैसल वावड़ा और मुराद सईद को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीर को शवाहिद के साथ FIR हेडक्वार्टर तलब किया है। फैसल वावड़ा और मुराद सईद ने दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहे खतरात से आगाह थे, जबकि सहाफ़ी अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ के हाथ और कलाई पर मौजूद ज़ख्म मुज़ाहमत की अलामत हैं। उनके हाथ पर मौजूद ज़ख्म मुज़ाहमत की निशानदही करते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि FATF के एक्शन प्लान्स पर जल्द अमल के नतीजे में बरतानिया ने ये इक़दाम किया, जबकि बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को अपनी हाई रिस्क थर्ड ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है और बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करता है। पाकिस्तान ने अफगान क़यादत के साथ फैसला कुन बातचीत के लिए जामे एजेंडे पर गौर शुरू कर दिया।
وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار سے وفاقی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی خر نے ملاقات میں دورہ افغانستان کی تیاریوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور پاکستان و افغانستان کے درمیان دو طرفہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کو اقتصادی اور علاقائی امن و استحکام کے امور پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے دوران ملاقات کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی عوام کی حمایت کی ہے۔ افغانستان کا مؤثر اور نتیجہ خیز دورہ کرنے کے لیے جامع منصوبہ جلد تیار کیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کسان پیکج کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس کے اعلامیے کے مطابق کسان پیکج میں زرعی قرضوں کا حجم 1419 ارب سے بڑھا کر 1802 روپے ارب کر دیا گیا ہے۔ ڈی اے پی کھاد کی قیمت 13,750 سے کم کر کے 11,250 روپے فی بوری کر دی گئی۔ پیکج کے تحت 3 لاکھ زرعی ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے کسانوں کو بلا سود قرضے جاری کیے جائیں گے۔ ای سی سی نے وزیر اعظم کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم کا نام تبدیل کر کے وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم رکھنے کی منظوری بھی دے دی۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سماعت کی، جس میں پیپلز پارٹی کے نمائندے مرتضی وہاب، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان اور ایم کیو ایم کے وسیم اختر کمیشن میں پیش ہوئے، جبکہ چیف سیکریٹری آئی جی سندھ اور سیکریٹری لوکل باڈی بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمشنر ظفر اقبال نے کمیشن کو بتایا کہ سیلاب کے باعث بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا گیا۔ حکومت سندھ نے 90 روز کے لیے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کراچی میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، جس پر الیکشن کمیشن نے 120 روز میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دیتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سندھ حکومت نے گنے کی کرشنگ کا حتمی تاریخ اعلان کر دیا۔ مشیر زراعت سندھ منظور وسان نے کہا کہ سندھ میں ہر سال 30 نومبر تک کرشنگ سیزن کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کچھ ملز نے ابھی اس سے کرشنگ شروع کر دی ہے، اس لیے 29 نومبر سے کرشنگ کا آغاز کیا جائے گا، جبکہ سندھ میں رواں سال 30 شوگر ملز کرشنگ کریں گی۔ صوبے میں گنے کی فی من امدادی قیمت 250 روپے ہے۔ پنجاب میں کرشنگ شروع ہونے اور ریٹ طے ہونے کے بعد سندھ کی امدادی قیمت کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان، گھانا اور بنگلہ دیش G7 گلوبل شیلڈ اقدام سے فنڈ حاصل کرنے والے پہلے ممالک میں شامل ہو گئے۔ کوپ 27 سربراہی اجلاس میں G7 کے صدر جرمنی کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد آب و ہوا کے خطرے سے دوچار ممالک کے لیے تیزی سے رسائی فراہم کرنا ہے۔ یہ پروگرام سیلاب یا خشک سالی کے بعد ایک انشورنس اور ڈیزاسٹر پروٹیکشن فنڈنگ ہوگا، جس میں جرمنی نے بنگلہ دیش، فجی، گھانا، پاکستان، فلپائن کو گلوبل شیلڈ پیکجز کی ابتدائی وصول کنندگان کے طور فہرست میں درج کیا ہے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ یہ پیکج آنے والے مہینوں میں تیار کیے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری، 19 سالہ فلسطینی لڑکی کو سر پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ 3 اطراف سے کار پر کی گئی فائرنگ میں ایک فلسطینی لڑکی شہید اور ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ فائرنگ میں زخمی ہونے والے 28 سالہ نوجوان کو اسرائیلی فوجی نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کے خلاف اور نیا شو میں تبصرہ پڑھ کر طیش میں آ گئے۔ وسیم اکرم نے نجی ٹی وی سے ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا صارف کا تبصرہ پڑھنے سے گریز کیا، مگر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کھری کھری سنا دیں۔ وسیم اکرم نے شو میں صارف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سوال کی صورت جو بدتمیزی تم نے کی ہے اسے میں پڑھ لی ہے، لیکن تمہیں کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، تم اپنے کھلاڑیوں سے بدتمیزی کر رہے ہو، کوئی شرم کوئی حیا ہونی چاہیے۔ سابق کپتان نے کہا کہ اس سوال کو پڑھ کر مجھے شدید غصہ آ رہا ہے، میری خواہش ہے تم میرے سامنے ہوتے۔ پاکستان شوبز کے سینئر اداکار شان شاہد کا کہنا ہے کہ ہمیں ادھر نہیں جاؤں گی اور ادھر نہیں جاؤں گی جیسی فلموں سے اب آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے میڈیا کے نمائندے سے بات کی اور کہا کہ فلم رائٹر اور ہدایتکاروں کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں نئے اور بہتر موضوعات پر فلمیں بنانی چاہیے۔ شان کا کہنا تھا کہ بہت سے ایسے موضوع ہیں جن پر پاکستان ڈائریکٹرز یا رائٹر ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ سائنس فکشن اور ہارر فلمز کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، نہ اسکرپٹ ہے نہ فلمیں بن رہی ہیں۔ ہمایوں سعید کی پنجاب نہیں جاؤں گی اور لندن نہیں جاؤں گا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شان شاہد کا کہنا تھا کہ جب یہ ادھر نہیں جاؤں گی ادھر نہیں جاؤں گی سے نکلیں تو شاید اس طرف آئیں۔
दुनिया की आबादी 8 अरब से भी तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 15 नवंबर को दुनिया की आबादी ने 8 अरब के संगे मील को अबूर कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस हवाले से वेबसाइट पर एक अकाउंट डाउन लगाया गया था, जिसमें इस लम्हे का तयन किया गया जब दुनिया की आबादी 8 अरब के हिस्से तक पहुंच जाती। आलमी इदारे ने 15 नवंबर को डे ऑफ 8 बिलियन का नाम भी दिया है। दारुल हुकूमत मलेला के जिला में एक बच्ची की पैदाइश पर फिलिपाइनी मीडिया ने उसे अलामती तौर पर 8 अरबवां बच्चा करार दिया। इस बच्ची की पैदाइश मंगल को मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:29 पर हुई। सार्फिन के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप के एक नए फीचर से एक व्हाट्सएप अकाउंट को 2 मोबाइल फोन्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बेटा इन्फो के मुताबिक नया फीचर सार्फिन को अपने व्हाट्सएप अकाउंट को दूसरे मोबाइल फ़ोन से आसानी से लिंक करने की सहूलत फराहम कर रहा है। ये फीचर एंड्रॉयड बेटा पर मोबाइल फ़ोन्स के लिए जारी किया गया है, जिसकी मदद से सार्फिन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एंड्रॉयड टैबलेट से भी लिंक कर सकेंगे। सार्फिन को रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में मौजूद ऑप्शन को देखना होगा, वो वहां लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन तलाश कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ज़ाहिर ना हो तो सार्फिन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को इजाफी मोबाइल फ़ोन पर कनेक्ट करके इस फीचर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुंसलिक मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के बाद भी चैट्स एंड रहेंगी, जब के कोई पैगाम भेजता है तो उसे दोनों मुंसलिक आलात पर भेजा जाएगा। ये फीचर फ़िलहाल महदूद सार्फिन के लिए दस्तयाब है। भारत में CID से मुतासिर होकर बेटी को बाप ने मौत के घाट उतार दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सफाक बाप ने कत्ल से पहले पूरी कहानी बनाई, जैसा इसने मारूफ ड्रामे CID में देखा था, और मकतूला को भी इस कहानी में शामिल किया। ये दिल दहला देने वाली वारदात रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हुई, जहां 42 साला बाप ने बीवी को सबक सिखाने के लिए अपनी 16 साला बेटी को कत्ल कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे खुदकुशी का रंग दिया। छोटे लाल राजिक अपनी दूसरी बीवी कौशल्या के साथ रहता था। पहली बीवी ने 2016 में खुदकुशी कर ली थी और हाल ही में उसने दूसरी शादी की थी। साथ में पहली बीवी से 3 बच्चे भी रहते थे। 1 माह कबल उसकी दूसरी बीवी नाराज होकर अपने माँ बाप के घर चली गई, जिस पर उसने बीवी को सबक सिखाने की ठानी और CID ड्रामे के स्क्रिप्ट पर अमल करते हुए बच्चों को कहा कि इस प्लान से तुम्हारी माँ वापस आ जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।